जो बताएंगे वो आप ध्यान से देखिएगा। जैसे कि सेंटेंस होते हैं, जो क्या होते हैं, सेंटेंस में वाक्य बोलते हैं इसको। सेंटेंस को क्या बोलते हैं, वाक्य। कोई भी चीज हम एक सेंटेंस में ही बात करते हैं, बोलते हैं या लिखते हैं, जिसमें हमारा सेंटेंस जो है, सेंटेंस में 3 भाग होते हैं। जैसे कि आपको एक सब्जेक्ट, ठीक है, एक होता है वर्ब, एक होता है ऑब्जेक्ट। तीनों को हम एक एक करके आपको डिफिनेशन बताएंगे और इसके बारे में बताएंगे। जैसे कि सब्जेक्ट में होता है कर्ता, क्या होता है, कर्ता। और वर्ब में क्या होता है, क्रिया। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट में क्या होता है, कर्म, क्या होता है, कर्म। जैसे कर्म, कर्ता क्रिया कर्म, हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। एक एक फॉर्म होता है, सेंटेंस का एक फॉर्म होता है, बनावट होता है, जिसमें एक फॉर्म होता है, जिसमें हम बनावट होता है, जिसको हम यूज करते हैं कहीं भी। जैसे इसमें होता क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से। तो आपको सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट में आपको 2 चीज आते हैं। जैसे नाउन, उसके बाद प्रोनाउन, ठीक है, नाउन और प्रोनाउन। अब ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे, नाउन और प्रोनाउन, ठीक। वर्ब में भी हमारे क्या होते हैं, आपको 2 आ जाते हैं। एक होता है मेन वर्ब, एक होता है एक्सिलरी वर्ब। ऑब्जेक्ट में हमारे बहुत सारी चीज हो जाते हैं, जैसे कि एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन का जो पोसेसिव, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो आपको प्रोनाउन के सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जो भी होते हैं आ जाते हैं इसमें। इसलिए आपको एक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, प्रोनाउन, नाउन, ये आपको फॉर्म होते हैं। तो इसमें नाउन में भी क्या हो जाते हैं, सिंगुलर, प्लूरल, ठीक है। प्रोनाउन भी हो जाते हैं क्या, सिंगुलर, प्लूरल। इस तरीके से आपको मिल जाते हैं इसमें सब्जेक्ट में। ध्यान देखिएगा, सब्जेक्ट में क्या होते हैं, नाउन, प्रोनाउन। और नाउन का भी क्या होता है, सिंगुलर, प्लूरल होता है। और ये भी क्या होता है, प्रोनाउन में सिंगुलर, प्लूरल। ये आपको सब्जेक्ट में आते हैं। वर्ब में मेन वर्ब, एक्सिलरी वर्ब, ये होता है। इस तरीके से जिस तरह से सब्जेक्ट होगा उस तरह से आपका वर्ब लगेगा, और ऑब्जेक्ट आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। इसमें क्या होता है, अब आपको मेन वर्ब, जो मुख्य क्रिया बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मुख्य क्रिया, और इसको बोलते हैं सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के सहयोग में, हेल्प में, इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेल्पिंग भी वर्ब बोलते हैं। हेल्पिंग मतलब होता है मदद करना। तो यह आपको मेन वर्ब के साथ में आता है। अब मेन वर्ब क्या होता है, अकेले आता है। जैसे कि एग्जांपल बताऊं, जैसे यहाँ सिंगुलर प्लूरल है, जैसे एक वचन, बहुवचन, कर्ता होते हैं। एक वचन कर्ता, बहुवचन कर्ता, तो वह दोनों होते हैं, और दोनों के साथ में हमारा मेन वर्ब, एक्सिलरी वर्ब दोनों आते हैं, हेल्पिंग वर्ब आते हैं। लेकिन इसमें भी क्या होते हैं, कौन सा वर्ब सिंगुलर साथ में लगेगा, कौन सा वर्ब प्लूरल साथ में लगेगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा एग्जांपल एक देखेंगे यहाँ पर। जैसे कि हमने इसमें पहले तो नाउन लेंगे, ठीक है। नाउन में क्या हो जाएगा, जैसे कि हरी, ठीक है, हरी गोज टू स्कूल, ठीक है, हरी गोज टू स्कूल। अब देखो यहाँ पर आपका हरी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, गोज क्या हो गया, वर्ब हो गया, और टू स्कूल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरीके से आपका इसमें
हरी गोज टू स्कूल। इस तरीके से आपको क्या होता है कि इसमें आपको सेंटेंस बन गया या वाक्य हो गया। ऐसे ही और जैसे कि प्लूरल, जैसे सिंगुलर हो गया हरी, प्लूरल में जैसे कि हरी एंड गीता, ठीक है, हरी एंड गीता, ठीक है, हरी एंड गीता गो टू, देखिए यहाँ थोड़ा सा चेंज हो गया है, गो टू स्कूल, हरी एंड गीता गो टू स्कूल। अब देखिए यहाँ गोज हो गया, यहाँ गो हो गया, क्योंकि ये प्लूरल हो गया और ये क्या हो गया सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ में आपको गोज लगा है, प्लूरल साथ में गो लगा है, ठीक है। इस तरीके से आपको